ईद मनाएंगे, इफ्तारी करेंगे, लेकिन जब बारी आएगी रामनवमी की तो बैन लगा देंगे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी और मेरे साथ इस वक्त मौजूद है मेरे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून। और आज बात करेंगे बंगाल की जादवपुर यूनिवर्सिटी की, जहां पर कुछ ऐसा ही हुआ है। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि इफ्तारी की गई, ईद धूमधाम से मनाई गई, लेकिन जब बारी आई रामनवमी की तो यूनिवर्सिटी की तरफ से कह दिया गया जी यहां पर तो रामनवमी आपको नहीं मनाने दी जाएगी। बाकी सरकार का क्या दबाव रहा होगा, क्योंकि वहां पर पश्चिम बंगाल में कौन है आप समझ ही सकते हैं, ममता दीदी, और उनका वोट बैंक क्या है ये भी आपको पता है। लेकिन हवाई बातें करने के बजाय आज फैक्ट पर बात करेंगे कि आखिर किस वजह से, ये कौन सा सेक्युलरिज्म है कि ईद आप मनाइए लेकिन रामनवमी पर बैन लगा दिया जाएगा। हालांकि एबीवीपी जिद पर अड़ी रही और उसके बाद कहीं जाकर रामनवमी मनाई गई, जिसकी तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे थे, और इसका समर्थन प्रोफेसर्स ने भी कर दिया है। उनका बयान भी आपको आगे सुनवाएंगे। पंकज जी, मैं 2-3 तस्वीरें देख रही हूं, आप और मैं ऑफ कैमरा भी बात कर रहे थे कि पहली बात तो रामनवमी पर बैन लगा दिया, और उसके बाद जब एबीवीपी ने अड़ गए भाई हमें तो मनाना है, और ये जो तस्वीरें सामने आई उसके बाद एक बोर्ड नजर आता है जहां पर आजाद कश्मीर के नारे लगा दिए गए। ये बंगाल से कैसी तस्वीरें सामने आ रही हैं? नहीं, मैं आपके किसी रिपोर्टर से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार बंगाल के जादवपुर यूनिवर्सिटी में जाएं। अगर एक बार वहां घूम लीजिएगा ना तो जेएनयू वाला सारा भ्रम टूट जाएगा। जेएनयू दिल्ली में है इसलिए लगता है कि ऐसा है, लेकिन उससे ज्यादा कट्टर और ज्यादा लेफ्टिस्ट और ज्यादा सेपरेटिस्ट जादवपुर यूनिवर्सिटी में है। जादवपुर यूनिवर्सिटी में आपको मैंने दोनों तस्वीरें भेजी है, बिल्कुल, कि ईद मनाने की इजाजत दी गई, लेकिन वहीं पर सरस्वती पूजा या रामनवमी मनाने की इजाजत नहीं दी गई। और जो जिसे आप कह रहे हैं कि रामनवमी मनाई है, वो छात्रों ने अपने कमरे में भगवान राम की एक प्रतिमा ली है और सिर्फ पूजा पाठ किया है। ओपनली आप नहीं मना सकते, क्योंकि आप ओपनली मनाएंगे तो वहां मारपीट आपके साथ होगी। आप जब जादवपुर के किसी रिपोर्टर को जादवपुर यूनिवर्सिटी भेजिए, क्योंकि वहां पर के दीवारों पे जो नारे लिखे रहेंगे ना, वो सब कुछ समझ में आ जाए कि क्या है वहां क्या लिखा हुआ है। पता है, ये जो नोटिस बोर्ड की आप बात बता रहे हैं ना, यहां एसएफआई के लोगों ने आजाद कश्मीर, फ्री कश्मीर ये लिखा है। और जादवपुर यूनिवर्सिटी में नारे लगते हैं, मणिपुर क्या चाहे आजादी, केरल मांगे। तो मैं इसलिए कह रहा था कि अपने रिपोर्टर को भेजिए कि आप जाइए और वहां देखिए, आज भी एक रिपोर्ट बनाइए, ग्राउंड रिपोर्ट तैयार कीजिए और वहां के छात्रों से बात कीजिए। घोर लेफ्टिस्ट, घोर वामपंथी छात्र मिलेंगे। पता है, जब पूरे बंगाल में दुर्गा पूजा मनाया जाता है तो जादवपुर यूनिवर्सिटी में क्या नारे लिखे जाते हैं कि दुर्गा जी महिषासुर की, ये लिखा हुआ था लिटररी। सरस्वती जी के बारे में ब्रह्मा, ये लिखा हुआ है जादवपुर यूनिवर्सिटी में। और मैंने बताया है कि कैसे जादवपुर यूनिवर्सिटी में नारे लगते हैं। बोलिएगा तो मैं वो वीडियो आपको भेज दूंगा कि मणिपुर क्या चाहे आजादी, केरल मांगे आजादी, कश्मीर मांगे आजादी। ये है सोच। और किसी जमाने में ये वामपंथियों का गढ़ हुआ करता था, आज तृणमूल कांग्रेस का गढ़ है। सिर्फ छात्र वही है, विचारधारा वही है, सिर्फ झंडे का कलर बदल गया। कल तक जो सीपीएम का लाल झंडा लगाते थे उसको हटाकर सिर्फ तृणमूल कांग्रेस का झंडा लगा दिया। ये है जादवपुर यूनिवर्सिटी की हकीकत। मैं दर्शकों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जाकर जितने भी वीडियो जादवपुर यूनिवर्सिटी ढूंढ सकते हैं ढूंढिए। आप 10-12 वीडियो होते होते तक समझ जाए कि जादवपुर यूनिवर्सिटी क्या है। दिल्ली में हम जेएनयू के बारे में कभी कभी कोई घटनाएं होती है दिखा देते हैं, लेकिन जादवपुर यूनिवर्सिटी में क्या होता है वो नहीं दिखाते। और वहां ही वही यूनिवर्सिटी है जहां फ्री सेक्स मूवमेंट चलाया था छात्रों ने कि हमें सेक्स करने की आजादी चाहिए। तो जो वो कल्चर के बारे में कल हम जो बात कर रहे थे ना, जेएनयू को लेकर, जब हम चर्चा कर रहे थे, तो ये तो जेएनयू से 100 कदम आगे निकली हुई नजर आ रही है ये यूनिवर्सिटी। तो क्योंकि वहां बंगाली माध्यम में है इसलिए हिंदी मीडिया वहां जाती नहीं है, या अंग्रेजी मीडिया। और एक बार जाके देखिए जहां प्रोफेसर खड़े हैं उसके पीछे क्या लिखा हुआ वो। और जब जैसे ही आप घुसिएगा तो लिखेगा पावर फ्लोज थ्रू द बैरल ऑफ द गन, मतलब सत्ता बंदूक की नली से होकर निकलती है। मतलब जिसके पास बंदूक है सिर्फ वही सत्ता पा सकता है। ये लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी। तो वहां पे जो स्टूडेंट्स हैं, अगर मैं एक आंकड़ा लेना चाहूं, वहां पर हिंदू स्टूडेंट्स भी तो होंगे निश्चित तौर पर जिस तरीके से रामनवमी, लेकिन आंकड़ा किसका ज्यादा है?
नहीं, हिंदू तो अधिक है, लेकिन हिंदुवादी अधिक है कि नहीं? आप सोचिए, हिंदू में पैदा होना और हिंदुवादी होना नहीं, लेकिन कोई भी हिंदूवादी बच्चा या कोई स्टूडेंट अपने देवी देवताओं के लिए कम से कम इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल तो नहीं करेगा। अच्छा, एक जगह पर मैं और पढ़ रही थी कि वो बंगाल के मुस्लिम है या बिहार के मुस्लिम है, ऐसे भी डिवाइड किया गया है इनको, इसलिए समझना चाह रही हूं। नहीं, उर्दू स्पीकिंग मुसलमान, मतलब उर्दू और हिंदी वो एक ही मानते हैं, प्लस दूसरी तरफ बंगाली स्पीकिंग मुसलमान। हाँ। बंगाल में मैं एक चीज आपको महत्वपूर्ण बताता हूं, बंगाल में जो है ना, वहां हिंदू मुस्लिम या कास्ट डिवाइड से ज्यादा बड़ा है बंगाली अस्मिता। अगर आप बांग्लादेशी हो या बंगाल के रहने वाले हो, आप हिंदू हो या मुसलमान हो, अगर बंगाली बोलते हैं तो आप भाई भाई। लेकिन अगर आप उत्तर प्रदेश बिहार से, भले ही आप हिंदू ही क्यों ना हो, आप उनके साथ नहीं है, उनके साथ वाले नहीं है। वहां लैंग्वेज इज बॉन्डिंग फैक्टर। वो बोलते हैं अमार सुनार बंगला, और अमार सुनार बंगला में ई पार एंड ऊपर साथ दोनों जोड़ते हैं, मतलब बांग्लादेशी और हम, ये पूरा बंगाल है वो, और जो बाकी है वो दूसरे हैं। ये फीलिंग्स है वहां पे। वो भारत के दूसरे हिस्से के लोगों को जो दूसरी भाषा बोलते हैं उसको अपना नहीं मानते, लेकिन वही बंगाली अगर कोई बांग्लादेशी बोलता है तो उसे फिर अपना मानते। इसलिए वहां घुसपैठ को लेकर आम लोगों में उतनी प्रतिक्रिया नहीं है, क्योंकि घुसपैठ करने वाले बंगाली स्पीकिंग है। वहां प्रतिक्रिया होती है तो उत्तर प्रदेश के, बिहार का, ममता बनर्जी बोलती है स्टेज से कि गुंडा बुला बुला के उत्तर प्रदेश और बिहार से यहां देखो बंगाली बोलने वाले लोगों पर अत्याचार कर रहा है भाजपा वाला। इस तरह का लैंग्वेज और नैरेटिव वो चलता है वहां। बंगाल में भले ही वहां डायरेक्ट एक्शन शुरू हुआ, सबसे ज्यादा अगर हिंदू मारे गए तो बंगाल में मारे गए, लेकिन आज भी बंगाल में सबसे ज्यादा आपको सेकुलर मिलेंगे। सेकुलर मतलब इनवर्टेड कॉमा में बोल रहा हूं। वहां का एक बार जानिए, वहां का जो मिडिल क्लास है, वहां का जो ओबीसी है, वो हिंदूवादी है। बंगाल के साथ समस्या यह है कि वहां का सवर्ण वामपंथी है, भद्रलोक जिसे बोलते हैं, और उसके गठबंधन मुस्लिमों के साथ है। ये जितने बंगाली, बनर्जी, चटर्जी, ज्योति बाबू, ये सब जो वामपंथी और तृणमूल कांग्रेस, दोनों का जो शीर्ष नेतृत्व आपको मिलेगा वो अपर कास्ट फॉरवर्ड मिलेगा। और वहां का जो मंडल या इस तरह के जो ओबीसी जातियां हैं वो आज भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलेंगी। ये है बंगाल की राजनीति का मोटा मोटी अभी। पर वहां के इस राजनीति का असर अगर यूनिवर्सिटी के बच्चों पर पड़ेगा तो ये भी अपने आने वाली जनरेशन को यही सब पढ़ाएंगे, और ये विचारधारा जो सालों साल से चली आ रही है ऐसे ही चलेगी। और पंकज जी, ये तो एक यूनिवर्सिटी का हाल है, बाकी और कॉलेजेस में जाएंगे तो पता नहीं क्या होता होगा। देखिए, हुआ क्या कि जब बंगाल में रिफॉर्मिस्ट आंदोलन चला, मतलब वहां क्या किया कि जैसे ही वामपंथी आए ना, सिद्धार्थ शंकर रे हुआ करते थे, कांग्रेस के एक मुख्यमंत्री थे। सबसे पहले जो लेफ्टिस्ट आंदोलन था उनके खिलाफ था, वो नक्सलवाड़ी से शुरू हुआ था और पूरे कलकत्ता के छात्रों में गया। हुआ ये कि जितने भी फॉरवर्ड कास्ट सो कॉल्ड जमींदार थे, उन्होंने सीपीएम की सदस्यता ले ली अपनी जमीनें बचाने के लिए, और बाद में वही वामपंथी हो गए। और आप जाके देखिएगा कि जितना आज आपको बड़ा बड़ा मिनिस्टर, बड़ा बड़ा आदमी मिलेगा, और जो हिंदू को के खिलाफ बोलता हुआ मिलेगा, वो सब अपर फॉरवर्ड क्लास मिलेगा। चाहे महुआ मोइत्रा को देख लीजिए, चाहे ममता बनर्जी को देख लीजिए, चाहे ज्योतिजा को देख लीजिए, बुद्धदेव भट्टाचार्य को देख लीजिए, आप नाम कल्याण बनर्जी को देख लीजिए, किसी को भी देख लीजिए, ये सारे बनर्जी, चटर्जी, ये सब जो है ना, सब ब्राह्मण है वहां के। तो वहां थोड़ा सा डिफरेंट है। और वहां क्या किया, वहां के अपर कास्ट ने मुसलमानों के साथ गठबंधन बना लिया कि हमारे पास दौलत और तुम्हारे पास स्ट्रीट पावर, मारा काटी में तुम और पैसे में हम, तो हम दोनों अगर मिल जाए तो हमेशा राज करेंगे। ये रणनीति वहां पे है। और आप देखिएगा कि आम जो आपको जो फॉरवर्ड क्लास बंगाली मिलेगा, वो आपको हिंदूवादी कम दिखाई देगा बरस पे। वो जो ओबीसी और आदिवासी और दलित, वहां पे ज्यादा हिंदूवादी मिलेंगे आपको। और सारे अत्याचार, जैसे शेख शाहजहां जो अत्याचार करेंगे वो ट्राइबल पे करेगा, या फिर जो दूसरे ये करेंगे नहीं, ओबीसी पे करेगा। ये वहां का जो डेमोग्राफी है इस तरह से है। आप बोलते हैं ना कि बंगालियों, मुसलमानों को भगा देंगे या बांग्लादेशियों को भगा देंगे, नहीं भगा सके, क्योंकि वहां का पैसा वाला जो अपर कास्ट भद्रलोक है वो समर्थन में है। बिल्कुल। और ये है, और जादवपुर यूनिवर्सिटी, मैं यूनिवर्सिटी इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि वहां के प्रोफेसर और जो पढ़ने वाले पैसे वाले बच्चे हैं वो सब वामपंथी। लेकिन ये जो प्रोफेसर्स हैं,
पंकज जी, एक्सेप्शन केस भी तो है, ये प्रोफेसर्स तो समर्थन कर रहे हैं रामनवमी का, अब इन जैसे प्रोफेसर्स का वहां फिर क्या होगा? अब होने लगा है, जैसे जैसे बीजेपी धीरे धीरे वहां स्ट्रांग होने लगी है, तो वहां के यूनिवर्सिटी में भी अब एबीपी वगैरह कुल बुलाने लगे हैं। मैं अब ये नहीं बोलता हूं कि बहुत ज्यादा स्ट्रांग हुए हैं, लेकिन अब उनका फुटप्रिंट्स है। और पहली बार ऐसा हुआ है जादवपुर यूनिवर्सिटी के इतिहास में कि कोई हिंदू त्योहार मनाया गया है दुर्गा पूजा के अलावा। पहली बार दुर्गा पूजा वहां मनाया जाता है, बिल्कुल, क्योंकि उसे बंगाल के कल्चर से जोड़ते हैं। ठीक है, बाकी सारे हिंदू त्योहारों पर लोग पहली बार सोचिए जादवपुर यूनिवर्सिटी कब बना होगा। आज पहली बार रामनवमी, अब वो मनाई नहीं गई, सिर्फ सिंबॉलिक रूप से एक कमरे में राम जी की प्रतिमा स्थापित करके पूजा की गई। और जो फ्री फिलिस्तीन, फ्री आजादी, आजाद कश्मीर, मणिपुर वगैरह लिखे गए तो उसको तिरंगे से ढक दिया गया कि तिरंगा इज सुप्रीम। ये एबीपी के लोगों ने किया है। ठीक है। जिस जादवपुर यूनिवर्सिटी का हम अब तक जिक्र कर रहे थे, वहीं के प्रोफेसर्स ने क्या कुछ कहा है रामनवमी मनाने को लेकर, या क्या उनका रिएक्शन आया है? पंकज जी, मुझे लगता है वो सुनवा देते हैं और इसी के साथ इस चर्चा को खत्म करते हैं। शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। बाकी आप सुनिए प्रोफेसर्स का बयान और फिर इस पूरी खबर को लेकर अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। ये हमारा बदनसीब है जो हम लोग का देश का जो नेशनल एंथम है, जातीय संगीत है, वो गीत स्टूडेंट लोग को सिखाने के लिए वो लोग एक गीत गाएगा, इसके लिए हमको खून देना पड़ा। उस देश में यह क्या भारत का जातीय संगीत क्या सुदान में गाया गया? तो यह आजाद कश्मीर लिखा। हम लोग इतना लड़ाई कर रहे हैं देश के लिए, देश का अखंडता के लिए, ये दुख का बात है। और ये जो जादवपुर यूनिवर्सिटी 5 स्टार यूनिवर्सिटी है, धर्म अपना बात है, दिल का बात है, ये डिविजन का बात नहीं है। एक ही धर्म है, राम को सब मानता है। कोई बोलता है जय श्री राम, कोई वो उसका खिलाफ आवाज उठाता है, क्या बात पता नहीं। तो राम जन्मदिन है, इसको इज्जत करते हैं, ये आवेग का बात है, इमोशन का बात है। यह अवतार पार्टी भी होता है, यह सरस्वती पूजा भी होता है। रामनवमी में क्या तकलीफ है? हम प्रोबीसी को बोला था, हम तो चांसलर नवी नहीं है, हम माननीय राज्यपाल गवर्नर जी और चांसलर है यूनिवर्सिटी का, जादवपुर यूनिवर्सिटी का, हम उसको खत लिखा है जो क्या तकलीफ है, यहाँ इतना डिबेट क्यों होता है, इतना अंडर सिचुएशन क्यों रहता है। अगर यह रामनवमी जो लोग पालन करना चाहता है वो लोग को कुछ प्रिकॉशन दे सकता, कुछ मेजरमेंट दे सकता, कुछ टर्म कंडीशन दे सकता, जो ऐसे ऐसे इसका पालन करना है, डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, सबको लेकर पालन करना है, ठीक है। मगर उसका परमिशन नहीं देगा, इसका मतलब यह इफ्तार पार्टी चलेगा, रामनवमी नहीं चलेगा। ये तो किसी का जो आवेग है, वो तो इमोशन तो 2-4 आदमी का नहीं है, देश का करोड़ों आदमी का इमोशन है। उसको इंसल्ट करना, हम तो अरे यही तो भाईचारा है। भाईचारा मुंह में बोलने से कुछ होता नहीं। मुस्लिम का बारे में सोचेगा जो मेजोरिटी सेक्शन इंडिया का मेजोरिटी जो धर्म है उसके बारे में मुस्लिम लोग, माइनॉरिटी लोग सोचेगा, प्यार करेगा, आवाज उठाएगा। अगर कुछ नाइंसाफी होगा तो यही तो भाईचारा होता है ना, यही तो प्रेम। जो कर रहे हैं उसको आइडेंटिफाई करना चाहिए। हम जो नया वीसी आएगा, हम बात कर रहे हैं किसको वीसी करना है, इस चीज का रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ा हमको दिया है गवर्नर जी ने। हम शुक्रगुजार करते हैं, हमको इतना रिस्पेक्ट करते हैं। अब वो होगा कुछ देर बाद वाइस चांसलर आ जाएगा, कौन कर रहा है इसका इंस्पेक्शन होगा, इसका तदंत होगा। हम यहाँ का मॉनिटरिंग कमेटी का चेयरमैन भी है, सिर्फ एग्जीक्यूटिव काउंसिल का मेंबर नहीं है। हम मीटिंग बुला रहे हैं, मीटिंग नहीं हो रहा, वीसी नहीं है, मीटिंग नहीं हो रहा। इसको हम खुद अपना हाथों से मुछेगा, मिठाएगा इसको। कोई नहीं करेगा तो हम खुद करेगा। हम हर खतरा लेके तैयार है, जिसको खून देना पड़ता है कहीं हमारे ऊपर तो खतरा हुआ था। खतरा कुछ आदमी से, जो भड़का हुआ आदमी है, अपना देश को प्यार नहीं करता है, वो सोचता है अपना देश को नफरत करेगा तो ये मॉडर्निटी है, ये मॉडर्न है। हम कभी हो नहीं सकता, ये तो बदनसीब है। यहाँ का स्टूडेंट लोग एडुकेटेड है, एक्सपर्ट है, आउटस्टैंडिंग ब्रिलियंट है, मानता है। क्या आउटस्टैंडिंग ब्रिलियंट का उनका मतलब है नफरत? कभी नहीं होना चाहिए। थैंक यू। If there is no vice chancellor, so how it is denied? Who has taken that decision? সুতরাং ডিনাই हुआ किस माने कैसे? Who has taken the decision? VC, if there is no VC, then no decision will be taken. But it is taken the decision that it will be not. The Ram Navami will not held. Why? Who has taken the decision? So I think there should be no decision.
So university did not ban it. What about on this puja? Organize the puja in Ram हाँ, आप और क्या बोले? पूजा का आयोजन किया गया है आज स्टूडेंट की ओर से आपको भी बुलाया गया है, क्या कहना है? वो बुलाए इसलिए मैं आया। तो सरस्वती पूजा पे मैंने गया था, दुर्गा पूजा पे मैंने पार्टिसिपेट किया एक्टिवली, इफ्तार पार्टी में वो मैंने गया था। सो आई विल गो एवरीवेयर फेयर देयर विल बी माने सौभातृत्व जहां भी होगा वहां पे मैं जाऊंगा। यूनिवर्सिटी के अंदर अगर पूजा किया जाए तो क्या So that is my question also. Why it will not happen? Why the university denied if it is so? So you can join today, you can students calling you. Hi, students called me to attend, to present. So that's why I have. My name is Buddhadev Sau. Presently I am a teacher in the Department of Mathematics, Jadavpur University and professor. Previously, I was the Vice Chancellor of this university.